हेलो नमस्ते। मेरे गांव की शादी की एक और नई सुबह में आपका स्वागत है। मैं कैसे आटा लगा रही हूँ भाई, मेरी तो हालत ख़राब होती जा रही है। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है गांव में, वैसे वैसे मैं मुरझाती जा रही हूँ। आगे क्या होगा, मैं कैसे वापस बेंगलोर लौटूंगी, मुझे भी नहीं पता है। चाची, किसको तैयार करोगी? आपको इधर आके बोलो। हाँ, आपको तैयार करना है। मैं खुद से तैयार हो सकती हूँ। नहीं, आपको ही तैयार करना है। नहीं, मैं खुद से हो जाऊंगी। मैं आपको करा दूँ। आप मेरा मेकअप खराब कर दोगी तो? नहीं, आप जो जो मतलब मैं आपको दूंगी। अच्छा, तुम मेरी मदद करोगी? हाँ। ओके। तब आज हल्दी का दिन है, पूरा दिन लाइट नहीं था, पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। ना तो मेहंदी लगाया ना कुछ। शाम को सीधा रेडी हो गए थे सब लोग, लाइट आ गई थी और मैं अपना मेकअप थोड़ा बहुत कर लिया था और अपना हुनर अपनी ननद पे, किरण पे दिखा रही थी कि ठीक है, जितना मेरे अंदर गुण सहूर है सब देख लो। तो उनका भी मैं ऐसे लीपा पोती कर दी थोड़ा बहुत जितना मुझे आता था। और ये सब करते करते रात को कुछ 11 बज गए थे। रेडी होके हम लोग बैठे उसके बाद खाना खा लिए। हल्दी का रस्म शुरू नहीं हुआ था और यहाँ पर नीहू को नींद लग गई थी। बच्चे हैं यार, वो रात हो गई थी, उनको नींद आ गई थी और उसको जगा रहे थे हल्दी में ले जाने के लिए। और वो लिटरली इतना रोई, अंत तक वो गई तो रोके ही गई और रोके ही वापस आई। फिर हम लोग गए हॉल में, थोड़ा सा फ़ोटो सेशन हुआ, कुछ वीडियोज़ बना रहे थे। और मेरी भाभी की साड़ी मस्त मैच कर रही थी, दोनों देवरानी जेठानी एक जैसी साड़ियाँ पहन रखे थे। उसके बाद में देखो, नीहू को लेके आए दूल्हे राजा के पास और वो बिल्कुल रो ही रही है। उसकी नींद खुल गई थी पर वो चिड़चिड़ा गई थी, तो इस वजह से रो रही थी। वो हल्दी भी नहीं लगवा रही थी। तो भैया की ये भतीजी लगती है, तो घर की शायद बड़ी लड़की यही है अभी तक, नेक्स्ट जनरेशन की। तो उसको ही पहले, सबसे पहले शायद नीहू को ही हल्दी लगाएं। उसके बाद में बाबू का नंबर आता है। और लेट होने की वजह से या जो भी था ना, बच्चे दोनों चिड़चिड़ा गए थे। तो ये भी पूरे टाइम ऐसे रो रही थी जबकि उसकी नींद खुल गई है। और बाबू को भी लेते हैं ना, तो वो भी ऐसे चिड़चिड़ाया हुआ रहता है। अभी देखो गोद में वो थोड़ा सा शांत है, लेकिन जैसे ही वो दूल्हे राजा अपनी गोद में लेते हैं तो वो पता नहीं, पहचानता नहीं है कि इस वजह से वो भी चिड़चिड़ाने लगता है। और हल्दी वाले दिन में तो कुछ भी नहीं किया, सीधा शाम का ब्लॉग है ये। शाम को ये जो कुछ भी था मेरे पास वही मैंने डाला है। और बाबू को देखो कैसे एकदम इरिटेट हो रहा है ये भी। और अच्छा था गांव की हल्दी, मैं कह सकती हूँ मेरी शादी के बाद में ये पहली हल्दी है मेरी। ससुराल में भी पहली है और वैसे भी हल्दी का रस्म जो भी जैसे भी होता है पहली बार मैं अटेंड कर रही हूँ। तो मैं भी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी कैसी कैसी क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि अपनी चीज़ों में, अपनी शादी में उतना सब कुछ याद नहीं होता है। चीज़ें होती भी हैं तो फिर आपके ध्यान में नहीं रहता है। और ये है दूल्हे राजा के भांजे साहब, मस्त लड़का है ये भी मस्ती हो रहे। और ये मेरी सासू माँ है, मम्मी लगा रही हैं वो दूल्हे राजा को हल्दी। एक दूसरे को ऐसे हल्दी लगाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और ये रस्म ऐसे करते हैं।
यहाँ की हल्दी रस्म देख के मुझे ऐसे लग रहा था कि ये होली चल रही है, हर कोई एक दूसरे को इस तरीके से लगा रहे हैं। जीजा जी के कुर्ते में भाभी का अंगूठी फंस गया, ये जीजा जी लगते हैं। तो सब लोग एक दूसरे के साथ में इस तरीके से हल्दी लगाते हैं, मस्ती करते हैं। और मेरे से छोटे दो देवर हैं जिनकी एक शादी है वो, और एक जन और हैं जो कि मुझे भी लगाते हैं। अब मेरी पारी आई थी हल्दी लगाने की दूल्हे राजा को, तो मुझे थोड़ा सा हिचक सा लग रहा था, क्योंकि आप शादी के बाद किसी से ज़्यादा मिले नहीं हो, जानते नहीं हो। तो फिर मैं किरण को कुछ बोलती हूँ तो इस तरीके से वो मुझे जवाब देती हैं, और मैं थोड़ा सा ऐसे शर्मा रही थी कि क्या ही करना, थोड़ा सा लगा के फ़ोटो खिंचवा लो। लेकिन फिर थोड़ा टाइम तक वहाँ बैठना था, लगाना था, फ़ोटो निकलवाना था, डांस करना था। और ससुराल में मैं कह सकती हूँ दूसरी बार गई हूँ, बहुत सारे लोगों से मिली नहीं हूँ, अगर मिली हूँ तो हेलो हाय वाला मिली हूँ, तो उतना कंफर्टेबल नहीं रहते हो आप बात करने के लिए, मस्ती करने के लिए, या कुछ ऐसे इतना खुल के रहने के लिए, तो थोड़ा सा हिचक लगता है। हाँ, कुछ साल हो जाएंगे, बार बार आप मिलोगे, देखोगे, बातें करोगे, तो आप भी उतना खुल के रहने लगोगे। पर शुरुआत के दिन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सब नए हैं, अजनबी जैसा लगता है, नए हैं, उनका नेचर कैसा है, उन्हें क्या पसंद है, नहीं पसंद है, थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ता है। तो समय लगता है खुलने के लिए। और मेरा पति तो अलग ही डांस करते हैं। तो इस तरीके से ये सब हो गया। उसके बाद में ये लेडीज़ सब एक दूसरे को हल्दी लगा रही थी, ये कुछ मेरी जेठानी लगती हैं, बड़े पापा की बहू हैं, ये मम्मी, बड़ी मम्मी लोग एक दूसरे को लगा रही हैं। और इधर देवर जो हैं वो मेरी जेठानी जी भाभी को लगा रहे हैं, फिर मुझे भी लगाते हैं। एक्चुअली मुझे देखने के लिए पहली बार यही देवर जी गए थे और पापा गए थे, तो इनसे थोड़ी बहुत बात हुई है, तो थोड़ा सा ऐसे बात बात हो जाती है। बाकियों से तो थोड़ा सा अभी हुआ नहीं है, तो उतना खुल के रह नहीं पाते। तो मैं इनको ऐसे लगा रही थी, मैं बोली भैया सारे मुंह में लगा है, लाओ आपके गर्दन पे लगा देती हूँ। और यहाँ पे भाभी और किरण का होली चल रहा था, अंग से अंग लगाने वाला। हल्दी रस्म होने में बहुत लेट हो गया था, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो गांव से आए थे, क्योंकि गांव से बाहर ये घर है, तो बहुत सारे लोग शायद चले भी गए थे, तो इसलिए बहुत कम लोग दिख रहे थे। और उधर मेरे देवर जी मुझे कुछ ज़्यादा ही लगा रहे थे, मतलब थोड़ा सा एंजॉय कर लिया था उनको लगा के कि ठीक है यार, ऐसे मस्ती है। फिर सब लोग डांस वांस कर रहे थे। रात हो गई थी, हम ही घर की बहुएं और लड़कियां थी, बाकी उतने सारे लोग तो थे नहीं। और ये मेरे जेठ जी लगते हैं। ये देवर देवरानी की शादी पहले हो गई थी, तो इनकी भी हल्दी हो गई। और लाइफ में कुछ कुछ वाक़या ऐसी होती हैं कि सच में आपको हंसी आती है बाद में सोच के। ये जो बाद में बैठते हैं हल्दी के लिए, ये जीजा जी लगते हैं, और मुझे लगा कि ये घर के कोई देवर हैं। तो मैं घर पे गई, अपने पति से पूछी कौन थे, तो पता चला जीजा जी तो ऐसी रही मेरे देवर जी की हल्दी। और ये मेरे एक जेठ जी लगते हैं, वो तो भाई बहुत अलग ही डांस किया। ये मेरे पति देव, ये लोग तो भाई नाचने में बहुत तेज़ हैं। तो फिर दूल्हे राजा भी आते हैं, बाद में डांस करते हैं। फिर ऐसे अच्छा खासा हल्दी मना लिया। और कल बारात का दिन है, कल अच्छी वीडियोज़ आएंगे। तब तक के लिए बाय, बने रहिए मेरे साथ।